अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपको कुछ सिखाने नहीं आया है और ना ही आपसे ध्यान करने को कहेगा, क्योंकि जब कोशिश छोड़ दी जाती है तभी विश्राम शुरू होता है। अगर आज मन थका हुआ है, अगर नींद नहीं आ रही, अगर भीतर बेचैनी है, तो ये कोई समस्या नहीं है, यही इस ध्यान की शुरुआत है। बस जहां हो वहीं आराम से लेट जाइए, आंखें अपने आप बंद होने दीजिए, सांस को बदलने की कोशिश मत कीजिए। ये आवाज आपके साथ यही रहेगी और आपको कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज रात बस खुद को थोड़ा सा छोड़ देना ही काफी है। अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस जहां हो वहीं आराम से लेट जाइए या बैठ जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, जैसे शरीर को अब कोई काम नहीं करना है, जैसे शरीर को अब कहीं जाना नहीं है, जैसे आज की सारी यात्राएं यहीं समाप्त हो गई हूं। सांस को बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे आते जाते महसूस कीजिए, और अगर आंखें खुली हैं तो उन्हें धीरे धीरे बंद होने दीजिए, बिना किसी जोर के, बिना किसी प्रयास के। क्योंकि नींद कोई काम नहीं है, नींद कोई उपलब्धि नहीं है, नींद तो घटित होती है और ध्यान भी घटित होता है। ओशो कहते थे कि जब तुम प्रयास छोड़ देते हो तभी जीवन की सबसे सुंदर घटनाएं घटती हैं, और इस समय तुम किसी साधना के लिए नहीं आए हो, तुम बस अपने ऊपर से बोझ उतारने आए हो। दिन भर जो कुछ भी हुआ, जो कहा गया, जो सुना गया, जो सहा गया, उसे अब अपने साथ ढोने की जरूरत नहीं है। वह दिन का हिस्सा था। अब रात का समय है और रात का स्वभाव ही है विश्राम। जैसे पेड़ भी रात में कुछ नहीं करते, जैसे आकाश भी रात में चुप हो जाता है, वैसे ही अब तुम्हें भी धीरे धीरे भीतर की चुप्पी में उतरना है, बिना डर के, बिना किसी उम्मीद के, बस एक शिशु की तरह जिसे कुछ पता नहीं होता लेकिन जिसे सब कुछ सुरक्षित महसूस होता है। और अगर मन कुछ कह रहा है, अगर विचार आ रहे हैं, तो उनसे लड़ना मत, उनसे परेशान मत होना, बस उन्हें ऐसे देखना जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। न तुम बादल हो, न तुम्हें बादल रोकने हैं, तुम तो बस खुला आकाश हो। और यह याद बहुत गहरी है कि तुम विचार नहीं हो, तुम तनाव नहीं हो, तुम थकान नहीं हो, तुम वह हो जो इन सबको देख सकता है, और देखते देखते ही यह सब ढीला पड़ने लगता है। मन का सबसे बड़ा तनाव यही है कि वह खुद को बहुत जरूरी समझने लगता है, और आज तुम मन को यह संदेश दे रहे हो कि अब उसकी ड्यूटी खत्म हुई, अब उसे भी आराम करना है, अब उसे भी सो जाना है। सांस को थोड़ा गहरा महसूस करो, लेकिन जानबूझकर नहीं। बस ऐसा लगता है जैसे सांस खुद ही गहरी हो रही है, जैसे शरीर को ये याद आ गया हो कि उसे कैसे आराम करना है। और जैसे जैसे सांस भीतर जाती है, वैसे वैसे शरीर के भीतर जमी हुई थकान पिघलने लगती है। कंधों में, गर्दन में, आंखों के आसपास, जबड़े में, पेट में, हर जगह जो अनकहा बोझ था वह अब ढीला पड़ रहा है। और तुम कुछ भी ठीक करने नहीं आए हो, क्योंकि ओशो कहते हैं कि जिसे ठीक करने की जल्दी होती है वह कभी ठीक नहीं हो पाता, और जिसे स्वीकार करना आ जाता है वो अपने आप ठीक होने लगता है। इसलिए इस क्षण को स्वीकार करो जैसे हो वैसे ही, चाहे मन भटका हुआ हो, चाहे शरीर थका हुआ हो, चाहे दिल थोड़ा भारी हो, सब ठीक है। जीवन ने आज जितना दिया उतना ही काफी था। अब जीवन तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, अब जीवन तुम्हें गोद में सुला रहा है। और अगर कहीं कोई पीड़ा है, कोई याद है, कोई अधूरापन है, तो उससे दूर भागो मत, उसे पकड़ो मत, बस उसे होने दो, क्योंकि जो होने दिया जाता है वही धीरे धीरे विलीन हो जाता है, और जो रोका जाता है वही तनाव बनता है। इसलिए आज की ये रात तनाव से नहीं, स्वीकृति से भरी हुई है। और जैसे जैसे तुम सुनते जा रहे हो, वह ऐसे वैसे शब्दों का अर्थ भी कम होता जा रहा है। अब शब्द बस ध्वनि बन रहे हैं, और ध्वनि एक लोरी बनती जा रही है। ओशो कहते थे कि जब शब्द अर्थ छोड़ देते हैं तब ध्यान शुरू होता है, और ध्यान कोई गंभीर प्रक्रिया नहीं है, ध्यान तो विश्राम की गहराई है। और इस विश्राम में तुम अकेले नहीं हो,
पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ है। बाहर की रात, भीतर की रात दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं और कहीं कोई सीमा नहीं बची, न बाहर न भीतर। बस एक फैलाव है, एक नरमी है, एक सुरक्षित शांति है। और अगर नींद आने लगे तो उसे रोको मत, क्योंकि यह ध्यान नींद के खिलाफ नहीं है, ये ध्यान नींद के साथ है। ये ध्यान तुम्हें गहरी नींद के द्वार तक छोड़ने आया है और नींद में भी सुनना जारी रहेगा, क्योंकि ओशो कहते थे कि जब चेतना सोती है तब भी भीतर कुछ जागता रहता है, और वही जागरूकता तुम्हें अगले दिन थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत, थोड़ा अधिक प्रेम पूर्ण बना देती है। और अगर अचानक कोई विचार आए, कोई डर आए, कोई भविष्य की चिंता आए, तो बस इतना कहना भीतर भीतर कि अभी नहीं, अभी विश्राम, अभी जीवन पर भरोसा, अभी कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं है। और ये भरोसा कोई सोच नहीं है, ये एक ढील है। जैसे मुट्ठी खुल जाती है और जैसे ही मुट्ठी खुलती है वैसे ही भीतर की गांठें खुलने लगती हैं और तुम धीरे धीरे उस जगह उतर रहे हो जहां कुछ भी साबित नहीं करना होता, जहां कोई अपेक्षा नहीं होती, जहां बस होना ही काफी होता है। और ये जगह ही गहरी नींद की जड़ है। यहीं से नींद जन्म लेती है, यहीं से नया दिन भी जन्म लेगा। लेकिन अभी नया दिन बहुत दूर है, अभी तो बस यह शांत अंधेरी कोमल रात है और तुम इसमें सुरक्षित हो, पूरी तरह सुरक्षित हो। और जैसे जैसे यह वाक्य आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तुम और भीतर उतरते जाते हो, और शायद अब शब्द भी धुंधले होने लगे हैं। और यही सही है, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं, अब सिर्फ विश्राम है, अब सिर्फ छोड़ देना है, अब सिर्फ नींद है, अब सिर्फ। और जैसे जैसे शब्द और भी नरम होते जा रहे हैं वैसे वैसे तुम्हारा मन भी अपने भार को छोड़ता जा रहा है। अब विचार पहले जैसे स्पष्ट नहीं हैं, वे बस हल्की सी तरंगों की तरह हैं जो उठती हैं और बिना कुछ कहे शांत हो जाती हैं। और यही तो प्रकृति है मन की। जब उसे कोई पकड़ता नहीं, जब उससे कोई लड़ता नहीं, तब वो अपने आप शांत हो जाता है। और इस शांति में एक गहरी मिठास है, एक ऐसी मिठास जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, जो किसी सफलता से नहीं आती, बल्कि जो सिर्फ विश्राम से आती है। और ओशो कहते थे कि जब तुम थक जाते हो खुद को साबित करते करते, तभी पहली बार जीवन तुम्हें गले लगाता है। और इस क्षण जीवन तुम्हें गले लगाए हुए है, बहुत धीरे, बहुत स्नेह से, जैसे माँ अपने बच्चे को सुलाती है, बिना सवाल किए, बिना शर्त रखे। और तुम इस गोद में खुद को छोड़ सकते हो पूरी तरह, क्योंकि अब कोई खतरा नहीं है, अब कुछ छूटने वाला नहीं है, अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो होना था वो हो चुका, और जो होना है वो अपने समय पर होगा। अभी सिर्फ ये पल है, ये शांत पल, यह श्वास का आना जाना, और यह भीतर फैलती हुई नीरवता। और अगर कहीं मन अब भी किसी पुराने बोझ को पकड़कर बैठा है तो उससे कहना कि कल देखेंगे, अभी नहीं, अभी तो बस सोना है, अभी तो बस अस्तित्व को काम करने देना है। क्योंकि नींद भी एक बुद्धिमत्ता है, शरीर की, मन की, आत्मा की। और जब तुम नींद में उतरते हो तब तुम अपने आप को अस्तित्व के हवाले कर देते हो। और अस्तित्व कभी धोखा नहीं देता, वह तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और आज तुम्हें जरूरत है विश्राम की, गहराई की, उस मौन की जिसमें कोई मांग नहीं होती। और यह मौन अब तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है, जैसे एक मुलायम कंबल जो न बहुत भारी है न बहुत हल्का, बस ठीक ठीक। और इस कंबल के भीतर तुम सुरक्षित हो, पूरी तरह सुरक्षित। और जैसे जैसे शरीर और ढीला होता जा रहा है वैसे वैसे तुम शरीर को भूलते जा रहे हो। अब ये याद भी नहीं रहता कि हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, बस एक हल्का सा एहसास है। और फिर वह भी धुंधला पड़ने लगता है। और यही वह बिंदु है जहां नींद और ध्यान एक दूसरे से मिलते हैं, जहां कोई फर्क नहीं रह जाता कि तुम सो रहे हो या जाग रहे हो, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में एक ही शांति है। और ओशो कहते थे कि जिसने ध्यान में सोना सीख लिया उसकी नींद भी प्रार्थना बन जाती है। और ये प्रार्थना किसी शब्दों से नहीं, किसी मंत्र से नहीं,
बल्कि इस गहरी स्वीकृति से जन्म लेती है कि सब ठीक है, अभी भी ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा। और अगर कहीं कोई डर था, कोई असुरक्षा थी, तो वह अब पिघल रही है, जैसे अंधेरे में बर्फ पिघल जाती है, बिना किसी आवाज के, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वह कब चली गई। और यही सुंदरता है। परिवर्तन तब सबसे गहरा होता है जब वह बिना शोर के होता है। और इस शांति में तुम्हारा मन अब कोई सवाल नहीं पूछ रहा, क्योंकि सवाल तभी होते हैं जब भीतर बेचैनी होती है, और जब बेचैनी नहीं तो सवाल भी नहीं। और इस बिना सवाल की अवस्था में नींद बहुत गहरी होती है, बहुत उपचारक होती है। और यह नींद तुम्हारे भीतर जमी हुई कई परतों को धीरे धीरे साफ करेगी, बिना तुम्हें परेशान किए, बिना तुम्हें जगाए, क्योंकि अस्तित्व तो बहुत कोमल है। वो जब ठीक करता है तो तुम्हें पता भी नहीं चलता, और यही उसकी करुणा है। और अब शब्द और भी धीमे होते जा रहे हैं, और शायद अब तुम उन्हें पूरी तरह सुन भी नहीं पा रहे हो। और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब सुनने की जरूरत भी नहीं, अब बस डूबने की जरूरत है। और जैसे कोई नदी समुद्र में डूब जाती है, वैसे ही तुम इस रात में डूब रहे हो। और डूबना ये, हाँ, डर नहीं है। डूबना यहाँ घर लौटना है। और घर लौटते हुए किसी को रास्ता याद रखने की जरूरत नहीं होती, बस चलना होता है। और तुम चल चुके हो, बहुत भीतर आ चुके हो, और अब नींद बस एक कदम दूर है, या शायद आ ही चुकी है। और अगर आ चुकी है तो मैं धीरे धीरे पीछे हट रहा हूं, जैसे कोई लोरी गाने के बाद माँ कमरे से बाहर चली जाती है ताकि बच्चा गहरी नींद में बना रहे। और अगर अभी भी थोड़ा सा जागरण बचा है तो उसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो भी थोड़ी देर में ढीला पड़ जाएगा, क्योंकि अब वातावरण, शब्द, मौन सब तुम्हारे पक्ष में है। और इस पक्ष में होना ही सबसे बड़ा उपचार है। और अब कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस सो जाना है बहुत गहराई से, बहुत शांत होकर। और इस सोने में भी एक हल्की सी जागरूकता रहेगी जो तुम्हें सुरक्षित रखेगी, जो तुम्हें सिखाएगी कि विश्राम भी एक कला है। और जिसने विश्राम सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सीख लिया। और इस रहस्य के साथ, इस शांति के साथ, इस मौन के साथ अब तुम नींद में उतर सकते हो पूरी तरह, बिना किसी डर के, बिना किसी अपेक्षा के। और जब सुबह होगी तो तुम खुद को थोड़ा नया महसूस करोगे, थोड़ा हल्का, थोड़ा अधिक शांत। लेकिन अभी सुबह के बारे में सोचना भी नहीं है, अभी तो बस ये रात है, ये मौन है, ये नींद है। अब सो जाओ, सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो और जीवन तुम्हारे साथ है।